नमस्कार साथियों, प्रवीण पटेल की फूलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहां से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को लेकर लगातार यह चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसने 37 सांसदों को जीत हासिल की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीत कर सदन में पहुँचे हैं। वहीं पर बात करेंगे इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद जीत कर सदन में पहुँचे हैं। वहीं पर एनडीए के जो 3 जो सांसद जीते हैं एनडीए के, तो 36 सांसद एनडीए के जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के 36 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर एक जो सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनकी अपनी स्वयं की एक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, तो उस पार्टी से वह जीतकर नगीना की लोकसभा सीट से जीतकर सदन में पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी जी के द्वारा अपने विधायकों को सांसदी का चुनाव लड़वाया गया था। वहीं पर उन्हीं में से एक जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे प्रवीण पटेल जी, वह उन्हें भाजपा ने यहाँ से जो फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। तो प्रवीण पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से जो चुनाव है वो जीत भी लिया है। चुनाव जीतने के साथ ही साथ प्रवीण पटेल ने जो फूलपुर की विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो जहाँ पर प्रवीण पटेल जी के द्वारा अपना इस्तीफा दिया जा चुका है फूलपुर की विधानसभा सीट को से, अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसमें से हम बात करेंगे, सबसे प्रथम जो नाम है वो है प्रवीण पटेल की जो पत्नी है गोल्डी पटेल जी, उनका नाम सर्वोपरि है। लगातार गोल्डी पटेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करती हैं और लगातार कार्य करने के साथ ही साथ प्रवीण पटेल की पत्नी भी हैं। प्रवीण पटेल यहाँ से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। 2017 में भी वह जीते थे और 2022 के चुनाव में भी उन्होंने यहाँ से जीत हासिल कर विधानसभा में पहुँचे थे, लेकिन अब वह सांसद बन चुके हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में गोल्डी पटेल का जो नाम है वो सर्वोपरि चल रहा है। और गोल्डी पटेल लगातार यहाँ पर क्षेत्र की जो जनता है उनसे मिल रही है। जनता से मिलने के साथ ही साथ जो यहाँ पर जब फूलपुर की लोकसभा सीट पर जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो वह लगातार अपने पति जो प्रवीण पटेल जी हैं उनके लिए लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही थी। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ वहाँ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से विजयश्री भी प्राप्त की है और प्रवीण पटेल जी हैं वो अब सांसद बन चुके हैं। तो यहाँ से अब गोल्डी पटेल का नाम भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा टिकट के लिए चल रहा है और चलने के साथ ही साथ लगातार वह क्षेत्र की जनता से भी मिल रही जनसंपर्क के माध्यम से मजबूती के साथ जो गोल्डी पटेल जी हैं, प्रवीण पटेल की जो पत्नी है, वो मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रही हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। गोल्डी पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रहने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वह कार्य भी करती रहती हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रही हैं। क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ लगातार जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ से उनके पति विधायक हुआ करते थे, तो उस क्षेत्र की जनता से लगातार मिल रही हैं। बहुत ही मजबूती के साथ अपनी दावेदारी टिकट के लिए पेश भी कर रही हैं गोल्डी पटेल जी, जो प्रवीण पटेल जी की पत्नी हैं। वहीं पर जहाँ पर गोल्डी पटेल जी अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ ही साथ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी बना रही हैं और अपनी जो टिकट की दावेदारी है उसे भी प्रदर्शित कर रही हैं, क्योंकि यह जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है पटेल बाहुल सीट है। यहाँ पर लगभग 60,000 जो वोट हैं वो पटेल समाज के ही वोट हैं। तो कहीं ना कहीं पटेल समाज का जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहता है। प्रवीण पटेल जी यहाँ से विधायक और सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जाति समीकरण को साधने के लिए गोल्डी पटेल जी का नाम सर्वोपरि चल रहा है और गोल्डी पटेल यहाँ से लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दूसरा जो नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है अमरनाथ यादव, जो वर्तमान समय में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में। उसके साथ ही साथ पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व में जिला
पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो अमरनाथ यादव जी हैं वो लगातार काशी क्षेत्र के महामंत्री भी हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ अमरनाथ यादव जो हैं वो अपनी दावेदारी फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जाति समीकरण को साधने की बात करें तो यहाँ से यादव भी 60,000 वोटर्स जो हैं वो यादव समाज के भी हैं। तो यादवों को साधने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अमरनाथ यादव का जो नाम है उसको लेकर भी लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। लगातार उनके नाम की भी जो मांग है वो चल रही है। अमरनाथ यादव की फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनके नाम की दावेदारी चल रही है। अमरनाथ यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिलने के साथ ही साथ लगातार मजबूती के साथ ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अमरनाथ यादव जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से एक अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बात करें तो दीपक पटेल पूर्व विधायक रह चुके हैं। करछना विधानसभा सीट जो प्रयागराज यूपी में आती है उससे, तो दीपक पटेल का जो नाम है वो भी यहाँ से लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। करछना की विधानसभा सीट से ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी टिकट के लिए कर रहे हैं फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो हैं उनके नामों की चर्चाएँ चल रही हैं। लगातार अनेक प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं दीपक पटेल जी और गोल्डी पटेल जी और अमरनाथ यादव जी। ये लगातार अपनी जो टिकट की है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं करछना की विधानसभा सीट से। वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पर अगर 2022 के चुनाव में पहुँचे तो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल जी, उन्हें 1,03,557 वोट मिले थे और लगभग वह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनसे 3500 से थोड़ी ज़्यादा वोटों से जीत भी उन्होंने यहाँ से हासिल की थी फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो यहाँ से जो अब दीपक पटेल का जो नाम है वो भी अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर बात करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से छीनने का प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि जोश और उत्साह से लवरेज है समाजवादी पार्टी। और फूलपुर की विधानसभा सीट से अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बात करें तो यहाँ से दूधनाथ पटेल का नाम सर्वोपरि आ रहा है। वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार इनके जो नाम की जो चर्चाएँ हैं वो लगातार जो जनता जनार्दन है वो लगातार इनके टिकट की मांग भी कर रही है कि दूधनाथ पटेल को जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अन्य प्रत्याशी के रूप में बात करें तो वो है अमरनाथ मौर्य जी। अमरनाथ मौर्य जी पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से, लेकिन वह जीत नहीं सके। लेकिन विधानसभा चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से इनके नाम की भी लगातार मांग चल रही है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 का चुनाव लड़ चुके मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी। मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वह महज 3500 से 3600 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे, जहाँ पर प्रवीण पटेल को 1,03,000 वोट मिले थे। वहीं पर जो मुस्तफ़ा सिद्दीकी थे उन्हें 1 लाख के आसपास वोट मिले थे। तो आप लोगों की क्या राय है फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर? किसे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए? जो भी आप लोगों की राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ से और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।